इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। वो ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, सबसे पहले ये देखें कि कंपाउंड एंगल होता क्या है। तो कंपाउंड एंगल के बारे में समझने के लिए आपको a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये समझना पड़ेगा। अगर दो एंगल समेशन के रूप में रहे, या दो एंगल सब्ट्रैक्शन के रूप में रहे, या तीन एंगल समेशन के रूप में रहे, या दो एंगल समेशन और तीसरा सब्ट्रैक्शन के रूप में, तो इस फॉर्म का जो भी एंगल होगा वो कंपाउंड एंगल होगा। ठीक है। अब कंपाउंड एंगल के बारे में जानने के लिए आपको एडिशन फार्मूला के बारे में जानना पड़ेगा। एडिशन फार्मूला, एडिशन फार्मूला। ठीक है। अब एडिशन फार्मूला में तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। एक आता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और दूसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और तीसरा इंपॉर्टेंट है tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan बी। यानी फॉर्मूला क्या है, tan ए प्लस बी tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है। मतलब तीन फॉर्मूला एडिशन है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब आते हैं एक फॉर्मूला cot a प्लस बी निकालते हैं, cot a प्लस बी। ठीक है, cot a प्लस बी, cot a प्लस बी। cot a प्लस बी निकालने के लिए आपको tan a प्लस बी के बारे में जानना पड़ेगा। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है। अब tan a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। 1 बाई क्या हो जाएगा cot a, और ये 1 बाई क्या हो जाएगा cot b। ठीक है। 1 माइनस 1 बाई ये क्या हो जाएगा cot a, और tan b की जगह 1 बाई cot b हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 बाई cot a प्लस बी, एलसीएम लेंगे, cot a इंटू cot b प्लस cot a, और एलसीएम हो जाएगा cot a इंटू cot b, तो ये आ जाएगा cot b इंटू cot a माइनस 1, ये कैंसिल हो गया टर्म। यानी फाइनली आपका आ गया cot a प्लस बी cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a। ठीक है। ये एक फॉर्मूला आ गया cot a प्लस b का, cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a। ठीक है। अब ये जो एडिशन फॉर्मूला है, इसके माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, साइन 75 का निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो साइन 75 का वैल्यू को आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री। इस एंगल को टेक कर लेते हैं ए, और इस एंगल को टेक कर लेते हैं बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो गया, और इसका वैल्यू √3/2, और इसका वैल्यू cos 45 1 बाई रूट 2, और साइन 30 1 बाई 2। अभी देखिए √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 2√2, साइन 75 डिग्री का वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यू है। फिर इसी के माध्यम से आप cos 75 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
cos 75 का वैल्यू, cos 75, देखिए cos 75 को क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये a हो गया और ये एंगल क्या हो गया b। अब cos a प्लस b, cos a इंटू cos b, cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, ये 1/2, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 2√2, यानी cos 75 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाएगा √3 माइनस 1 2√2, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, मतलब सिंपल जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ये तीन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है tan 75 डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, ये 45 की जगह a लिख देंगे और ये क्या हो गया b। अब tan a प्लस b क्या होता है, tan a, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 45 tan 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये 1 होता है, इसका वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3 और √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब ये जो वैल्यू आया tan 75, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये रेशनलाइज करके आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, तो ये 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस √3 आएगा अपॉन 2, यानी वैल्यू आ गया कैंसिल होके 2 प्लस √3, ठीक है। यानी कहने का मतलब tan 75 डिग्री का वैल्यू आ गया 2 प्लस √3। कोई डाउट है? ये tan 75 डिग्री का वैल्यू आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात है और देखिए, अब जैसे साइन 105 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब जो भी एडिशन के फॉर्म में सेट हो, 60 प्लस 45 डिग्री, तो साइन a प्लस b, तो साइन 60 और cos 45 डिग्री प्लस cos 60 इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये क्या हो गया 1/√2, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, यानी साइन 105 डिग्री का वैल्यू आपका √3 प्लस 1/2√2, यानी कहने का मतलब जो 75 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 75 डिग्री का, वही वैल्यू आएगा साइन 1, मतलब साइन 105 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।